रिकॉर्ड करोगे इतनी दूर से। हरे कृष्णा। तो कल एक पॉइंट निकला था तो मैं सोचा उसके विषय में कुछ क्लियर करना चाहिए। कल जो मैं इंद्र वाला स्टोरी सुना रहा था कि अर्जुन वाला स्टोरी सुना रहा था कि अर्जुन वॉज सो कॉम्पिटेंट दैट इवन आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम उर्वशी के प्रपोजल को भी अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। तो आदर्श बोला प्रभु हम भी ऐसे ही हैं। तो एक स्टोरी मुझे ध्यान है, आप लोगों ने जैमिनी ऋषि की स्टोरी सुनी है? जैमिनी की स्टोरी नहीं सुने? नाम सुना है। तो व्यासदेव के एक शिष्य, आप सुने स्टोरी जैमिनी की? सुना है आपने? हैं? तो जैमिनी नाम के एक शिष्य थे व्यासदेव के। तो व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को भी, किसी भी व्यक्ति को मतलब अकेले में एक आसन पर अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम अपि कर्षति। तो इंद्रिय इतनी बलशाली है कि विद्वान व्यक्ति का भी मन को आकर्षित कर सकती है, मन को कर्षण कर सकती है। तो जब जैमिनी ऋषि ने पढ़ा ये श्लोक तो बोले गुरुजी ऐसा श्लोक क्यों लिख दिए? हाँ, हो सकता है अविद्वांसम अपि कर्षति, कोई जो विद्वान नहीं है उसके मन को कर्षण कर सकता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति थोड़ी ना ऐसे मतलब अपने माँ के प्रति, अपने बहन के प्रति या अपने पुत्री के प्रति भी वो काम वासना से लोलुप हो सकता है। हाँ, हो सकता है अविद्वान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उनको लगा कि गुरुजी ने श्लोक गलत लिख दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो एक दिन व्यासदेव किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तुम आश्रम का ख्याल रखना। तो जैमिनी ने कहा ठीक है बिल्कुल जैसा आपकी इच्छा गुरुदेव। तो उस दिन क्या हुआ कि रात के समय बहुत तेज़ बारिश हुई। इतनी तेज़ बारिश हुई कि एक गांव की कोई स्त्री है ना, वो रास्ता भटक गई और रास्ता भटक करके आश्रम के पास आ गई। और जब आश्रम के पास आ गई तो उसने आश्रम में जैमिनी ऋषि का जो कुटी थी उसको खटखटाया। तो जैमिनी ने कहा कौन है? तो उसने बताया कि मैं एक मतलब गांव की रहने वाली स्त्री हूँ और रात के समय रास्ता भटक गई हूँ, तो मुझे थोड़ा, आप रात के समय में कहाँ जाऊँगी, बारिश हो रही है, जंगली जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं, तो मुझे एक रात के लिए आश्रय दे दीजिए, मैं कल सुबह चली जाऊँगी। तो जैमिनी ने कहा नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरह किसी को स्त्री को अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला आप कैसे ब्रह्मचारी भाई, आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, एक जीव पे आपको दया नहीं आ रही? मैं अंधेरी रात में कहाँ जाऊँगी? तो जैमिनी को थोड़ी सी दया आ गई। तो दया कैसे आ गई कि तो उन्होंने कहा ठीक है तुम हमें एक क्वार्टर दे देंगे, तो वहाँ पे रात को रुक जाना है ना, और लेकिन कोई भी खटखटाए भी तो खोलना मत, सीधे सुबह खोल के चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको रात को एक क्वार्टर दे दिया एक कॉटेज में। आश्रम में तो देखा है ना आपने कैसे कॉटेज बने तो छोटे छोटे खूब सारे, तो एक कॉटेज दे दिया। लेकिन अब जैमिनी ऋषि तो वो स्त्री को क्वार्टर में रखा है, तो मन उनका अब धीरे धीरे वही घूम रहा है। विद्वांसम अपि कर्षति बोला था उन्होंने, अविद्वांसम अपि कर्षति। तो गुरु जी के वाक्य का खंडन किया था। तो अब देखो परीक्षा की घड़ी आ गई, तो अविद्वांसम अपि कर्षति, विद्वांसम अपि कर्षति, अविद्वांसम अपि कर्षति, किसका मन को कर्षण करते हैं? अब जैमिनी ऋषि इतने बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन गुरु जी के कहे हुए क्वेश्चन कर दिया ना, तो प्रश्न अब मतलब ये करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो और उसमें भी अब देखिए जो स्त्री आई थी वो पूरी बारिश में भीगी हुई थी, है ना। तो भीगी हुई स्त्री के फिर कपड़े कैसे होते हैं, फिर वो और उसके बॉडी में ज़्यादा मतलब टाइटली वो थे, तो बार बार जो जैमिनी ऋषि का मन था वो वहाँ पे जा रहा था। तो इतना जैमिनी ऋषि मतलब कुछ समय के बाद इतना मतलब है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, है ना। तो जैसे हम किसी विषय की चिंतन करते तो क्या होता है, उसके प्रति आसक्ति होती है, तो है ना, संगात संजायते कामा, फिर उसको प्राप्त करने की कामना होती है। तो इतना कंटेम्पलेट कर लिया जैमिनी ने, तो जाकर के एक सीधे वो कॉटेज जाके खटखट करने लग गए। तो अंदर से आवाज़ है क्यों खटखट कर रहे हो, क्या काम है? बोले खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूँगी। अब जैमिनी ऋषि इतना मतलब हैं उतावले हो रहे हैं क्या
हाँ, ही वॉज बिकमिंग सो एक्साइटेड, क्या करें। तो उनके मन पर नंदलाल अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उनको स्त्री को साथ उसको देखने के लिए, उसको संग करने की इतनी आकांक्षा इनकी इतनी बढ़ गई कि कॉटेज की छत पे ऊपर चढ़ गए और वो तो छत क्या की बनी होती है, मतलब घास फूस की, तो वैसे घास खोल करके देखने लगे कि क्या है। तो ऐसे में घास खोलने का प्रयास किए तो वो छत से धप से करके अंदर गिरे, और अंदर जाके क्या देखते हैं, व्यासदेव वहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं। बोले बेटा, मेरे लिखे हुए श्लोक पे तुमको संदेह हो रहा था, और विद्वान सब अभी कर्षति, पता चल गया किसका मन का आकर्षण होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहला तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि गुरु के वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। गुरु को चैलेंज करोगे तो फिर वो, लेकिन और इम्पोर्टेंट शिक्षा क्या है यहाँ से? कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो पर हाँ, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, काम वासना को इस तरह सरलता से पराजित नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो ये काम है, ये किसका शत्रु है? ज्ञानियों का शत्रु है। अज्ञानियों का शत्रु नहीं बोल रहे भगवान, क्या बोल रहे हैं? उनके मित्र हैं, अज्ञानियों का तो मित्र है। काम तो अज्ञानियों का मित्र है, और किसका शत्रु है? ज्ञानियों का शत्रु है। आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को पूरा ढक देता है। ज्ञानिनो नित्य बैरिणाम, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। तो कभी भी मन में मतलब कभी मन में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं काम को परास्त कर दूंगा। इतना सरल है, सहज है नहीं, है ना। काम को परास्त करना, है ना। इसलिए जो भगवान का नाम जप करते हैं ना, तो हम बोल रहे हैं तृणादपि सुनिचेना, हम्बल होके मतलब प्रार्थना की मूड से कि भगवान, है ना। सुबह सुबह जप करने का उद्देश्य क्या है कि भगवान अभी दिन भर ITR में जाना है ना। तो वहाँ की अप्सराओं से थोड़ा सा रक्षा करिएगा। वो प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये भावना में करेंगे, हाँ मैं तो देख लूँगा ITR में क्या है, ऐसा क्या है, तो क्या होगा? फिर जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। इसलिए विनम्रता के साथ में बहुत प्रार्थना के मूड से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप कृपया करके अपने, है ना, आपकी जो माया शक्ति है जो आपसे विस्मरण करा देती है, भुला देती है, तो कृपया करके उनसे जीतना तो असंभव है। भाई माया, मम माया दुरत्या, मम माया मतलब मेरी माया है, तो भगवान की शक्ति से कौन जीत सकता है? तो जीत नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि उदाहरण आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, क्योंकि वो समुद्र का आश्रय लेती है इसलिए उनको कोई भय नहीं है। बड़े बड़े टाइटैनिक को जो समुद्र डुबा देता है, बड़े बड़े जानवर जो समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन छोटी मछली कोई टेंशन नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसने उस समुद्र का ही आश्रय लिया है। उसी प्रकार से हमको पता है कि भगवान की माया शक्ति है, तो भगवान की माया शक्ति है, तो इसका समाधान क्या है? उससे लड़ना ही समाधान नहीं है। मूर्ख लोग बोलते हैं हम माया से लड़ेंगे, आप लड़ नहीं सकते। भाई भगवान की शक्ति है ना, उससे कैसे लड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा? भगवान का शेल्टर ले लेना पड़ेगा। तो जैसे छोटी सी मछली भी समुद्र का शेल्टर लेके बच जाती है, उस प्रकार से जो जीव भगवान का शेल्टर लेगा वही बच पाएगा। मामे व्यो प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति, तो जो मेरी शरण में आता है, तो शरण में कैसे जाएगा? सरेंडर मतलब सर अंडर, सरेंडर मतलब सर अंडर। तो कौन सरेंडर कर पाएगा? जो सर अंडर करेगा वही शेल्टर ले पाएगा। और जिसके मन में भावना आएगी मैं तो देख लूंगा ऐसा क्या है, तो सबसे पहले वही फंसेगा। तो इसलिए क्या शिक्षा मिलती है जैमिनी ऋषि के उस उदाहरण से, है ना। जैमिनी ने क्या सोचा? ऐसा क्या काम वासना को जीतना, कोई भी जीत लेता है, तो सबसे पहले वही फंसे। तो इसलिए यहाँ पे तृणादपि सुनीचेना, सुनीचेना, नीचेना भी नहीं, सुनीचेना, इस भावना के साथ ही जप करना चाहिए। जप करना मतलब प्रेयरफुल जप। चैंटिंग का मतलब होता है प्रेयरफुल चैंटिंग, प्रार्थना के साथ कि भगवान रक्षा करिएगा, इस भावना के साथ जप करना चाहिए। और तृणादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुना, सहिष्णुना टॉलरेटिंग द प्रोवोकिंग सिचुएशन, इस भावना के साथ जप किया जाना चाहिए। तब भगवान फिर
प्रोटेक्शन देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लड़का मेरे को बोला